नमस्कार साथियों। तो आज है 6 मार्च 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स एंड सेक्टर्स के बारे में। कल जैसे ही बाजार ओपन होगा शार्प 9:15 पे आपका कड़ी नजर होना चाहिए इन सारे इंपॉर्टेंट शेयर्स एंड सेक्टर्स के ऊपर। दोस्तों, कुछ खराब अपडेट, कुछ खराब न्यूज आने के कारण ना पॉसिबिलिटी है गिरावट होने का। अब देखिए, मैं तो नहीं चाहता हूं कि गिरावट हो जाए, बट न्यूज ये ऐसा है, खबर ये ऐसा है कि गिरावट हो सकता है। तो आइए देख लेते हैं एक एक करके कंपनी यानी शेयर्स का नाम और उसके पीछे वजह क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे कंपनी की शेयर जो कि आज बाजार इतना बुलिश होने के बावजूद भी क्लोजिंग दिया 1.86% गिरावट पे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मल्टी बैगर शेयर बीएससी लिमिटेड के बारे में। बीएससी लिमिटेड की शेयर लास्ट 2 हफ्तों के अंदर रिकॉर्ड गिरावट हुआ। रिकॉर्ड मतलब आप समझ सकते हो, 2 हफ्ते पहले शेयर जहां पे ऑल टाइम हाई को टच किया, वहां से लगभग 29% के ऊपर गिर जाना अपने आप पे बहुत बड़ी बात है ना। अच्छा, न्यूज क्या है पहले मैं आपको समझाता हूं। देखिए, न्यूज आया है एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैच की तरफ से। गोल्डमैन सैच स्लैशेस प्राइस टारगेट ऑफ बीएससी स्टॉक। अच्छा, क्यों किया ऐसा? वन ऑफ हीटिंग कंपटीशन। अच्छा, रिसेंटली दोस्तों मैं आपको एक अपडेट दिया था, याद होगा आपको, कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी ने अपने जितने भी इंडेक्स है ना, इंडेक्स की जो एक्सपायरी है, एक्सपायरी की जो वीकली डे है उसको बदल दिया। पहले थर्सडे था, अप्रैल महीने से वो मंडे हो जाएगा। उसके बाद देखिए बहुत सारे अलग अलग ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म हो गया, डोमेस्टिक ब्रोकरेज कंपनीज हो गया, अपना अपना ओपिनियन शेयर किया। अब ज्यादातर जो ओपिनियन आया है कि बीएससी के लिए, जो कि बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है, तो इसको नजर में रखते हुए यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके मॉर्गन स्टैनली ने भी एक तो न्यूट्रल का रेटिंग दिया, उसके बाद देखिए 4,230 रुपए का टारगेट दिया। ठीक है। अच्छा सॉरी, गोल्डमैन सैच ने 4,230 रुपए का टारगेट दिया, जो कि आज शेयर जहां पे क्लोजिंग दिया, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, लगभग उसी लेवल पे, न्यूट्रल रेटिंग के साथ सेम यहाँ पे। तो पॉसिबिलिटी है कि शेयर में गिरावट होने का, क्योंकि डाउनग्रेड किया, पहले जो टारगेट दिया था उसको कट डाउन कर दिया। ठीक है। वैसे अगर हम बात करें आज कारोबार एक बार देख लेते हैं, लगभग 48 लाख कारोबार अच्छा था, वॉल्यूम अच्छा था, 48 लाख के ऊपर शेयर ट्रेड हुआ। डिलीवरेबल परसेंटेज थोड़ा वीक था 17.58% के आसपास। ठीक है। अब बीएससी की शेयर के लिए मैं कहूंगा सबसे वाइटल लेवल है 4,000, बिकॉज 4,100 के आसपास आप देख सकते हो 5 मार्च भी पहुंच गया था, यहाँ पे सपोर्ट मिला और क्लोजिंग इसी लेवल पे दिया। आज अगर आप देखेंगे जो इंटरडे लो टच किया 4,200, मतलब उससे थोड़ा ऊपर लेवल पे। ठीक है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल आया वो है 4,200, 4,100, ये लेवल पे पॉसिबिलिटी है सपोर्ट मिलने का। ठीक है। कल दोस्तों ये काफी वाइटल कंपनी, इसके ऊपर नजर रखना। नेक्स्ट दोस्तों, शेयर्स में जाने से पहले मैं आपको एक न्यूज शेयर करना चाहता हूं, मतलब एक पहले न्यूज दिखाना चाहता हूं। देखिए, ये न्यूज आया है आज बाजार क्लोज हो जाने के बाद। अब डेट आप पढ़ सकते हो, 6 मार्च 2025, टाइम है लगभग कोई 4:30 के आसपास। भारत की सेंट्रल बैंक आरबीआई की तरफ से कुछ बड़ी सूचना। आरबीआई में मेक इट टफर फॉर यू टू गेट गोल्ड लोन फ्रॉम बैंक्स। क्या मतलब इसका? तो देखिए, यहाँ पे ना केवल सिर्फ बैंक्स की बात की, अब देखिए यहाँ पे मेंशन तो किया न्यूज में बैंक्स, बट इसके अलावा बेसिकली यही कहा कि आरबीआई ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, या आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा नॉर्म्स था, उसको और ज्यादा टाइटन कर रहा है। तो जिसके चलते गोल्ड लोन लेना, चाहे बैंक्स हो सकता है चाहे एनबीएफसी हो सकता है, ठीक है, बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा एक रिटेल कस्टमर्स के लिए। ठीक है। तो जिसके चलते मैं कहूंगा बैंक्स थोड़ा दिक्कत में आएगा, बट बैंक्स में उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैंक्स बहुत सारे लोन प्रोवाइड करते हैं। होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, गोल्ड लोन उसका एक पार्ट है। बट मेनली जो इंपैक्ट पड़ेगा ना, खास करके जो गोल्ड लोन सेक्टर के ऊपर ही कंपनी काम करता है, ऐसे दो बड़े कंपनी आपको दिख जाएगा। एक हो गया मुथूट फाइनेंस की शेयर आज भले ही चल गया, लगभग 2% 3% ऊपर क्लोजिंग दिया, बट कल दोस्तों इस कंपनी की शेयर को भी अपने रडार में ऐड करके रखना। आरबीआई की ये एक्शन लेने के बाद कल एक्चुअल इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम फाइनेंस दोनों ही दोस्तों गोल्ड लोन सेक्टर के ऊपर काम करने वाली कंपनी है। मुद्दे की बात यह है कि ये जो कंपनी है ना, मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम, इसका जो रेवेन्यू सोर्स है मेजोरिटी, वो आता है गोल्ड लोन सेक्टर से। समझ पा रहे हो ना आप, गोल्ड लोन सेक्टर से, और जिसके चलते इंपैक्ट आपको ये दोनों ही कंपनी की शेयर में देखने को मिलेगा। जबकि लास्ट 1 साल पे बहुत अच्छा, अब मैं आपको इसके पहले भी कहा था कि देखिए मनप्पुरम की बात करें, मुथूट की बात करें, इसकी शेयर प्राइस आप देखना कि लास्ट 6 महीने पे जब बाजार पे गिरावट हुआ ना, इस शेयर में तेजी हुआ लास्ट कुछ महीनों। क्यों हुआ? क्योंकि इसका जो शेयर प्राइस मूवमेंट
वो निर्भर करता है किसके ऊपर? गोल्ड प्राइस के ऊपर। गोल्ड प्राइस आप देख लीजिए आज अपना पीक में चल रहा है कि नहीं? ये दोस्तों मेन रीजन है। अब देखिए, अगर रिटेल इन्वेस्टर्स लोन नहीं लिया और ज़्यादा टाइट हो गया तो ऑब्वियसली बात है कंपनी की जो मतलब लोन देना है ना वो कम हो जाएगा। तो कंपनी के जो कहाँ से कमाता है? ब्याज से, इंटरेस्ट से, है ना? तो वो कहीं ना कहीं ड्रॉप हो सकता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट कंपनी है। नेक्स्ट दोस्तों, मैं आपको शेयर में जाने से पहले अगेन मैं आपको एक इंडेक्स दिखाना चाहूंगा। इंडेक्स का नाम है यूएस की टॉप 2 इंडेक्स। एक हो गया डॉ जोन्स, दूसरा हो गया नैस्डैक। अब मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। यूएस मार्केट अभी ओपन हुआ है लगभग 9:30 बजे के आसपास सुबह में, ऑलमोस्ट 13 मिनट के आसपास मार्केट। डॉ जोन्स की पोजीशन आप देख सकते हो बिल्कुल ही अच्छी नहीं है, 1.30% नीचे। एट द सेम टाइम नैस्डैक कंपोजिट की बात करें या एसपी की बात करें, लगभग 1.76% नैस्डैक नीचे, एसपी की बात करें 1.38% नीचे। अब आप लोग आई थिंक कि गेस कर चुके हैं मैं कौन सी सेक्टर्स की बात कर रहा हूं। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे आईटी कंपनीज की, क्योंकि आईटी सेक्टर टोटली डिपेंड है यूएस मार्केट के ऊपर, क्योंकि वो मेन हब है, वो मेन रेवेन्यू सोर्स है। वहां की इकोनॉमी में अगर कुछ चेंज हुआ, अच्छा बुरा, इंपैक्ट आपको नेक्स्ट डे देखने को मिलेगा जरूर इंडियन आईटी कंपनीज में। जैसे कि देखिए, कल रात में हमने क्या देखा था, यूएस मार्केट में बहुत ही बढ़िया रिकवरी हुआ था कि नहीं, डॉ जोन्स, नैस्डैक। बट अभी आप देख सकते हो आज की रेट में जिस वजह से पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। टीसीएस के अंदर बात करें, इन्फोसिस थोड़ा फ्लैट क्लोजिंग दिया फॉर सम रीजन। बट कल दोस्तों मैं इंटायर सेक्टर के लिए मैं कहूंगा, यहाँ पे 2 शेयर में आपको दिखा दिया, अदरवाइज लिस्ट तो काफी लंबा हो जाएगा ना, बहुत सारे आईटी कंपनीज आपको दिख जाएगा। तो कल दोस्तों आईटी सेक्टर के ऊपर नजर रखना स्पेसिफिकली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है बिकॉज निफ्टी 50 की जो वेटेज है ना सेक्टरल वाइज दूसरे पोजीशन पे आता है। हाँ, भले ही देखिए बैंक्स या फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर द्वारा उतना ज्यादा नहीं है वेटेज, बट स्टिल बहुत ज्यादा है। ठीक है भाई दोस्तों, आगे हम वीडियो को बढ़ेंगे, पर उसके पहले एक और छोटा सा मैं बात कहना चाहता हूँ। देखिए, ये जो सारी अपडेट है ना, ये आज रात की 10:30 की वीडियो में भी आपको मैं फाइनल अपडेट दे दूंगा, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, नेक्स्ट डे बाजार किस तरफ ओपन हो सकता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट, निफ्टी बैंक निफ्टी आज पूरे दिन की शेयर मार्केट की अपडेट सब आपको मिल जाएगा। तो मिस मत करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। वही सेम टाइम 11:15 के आसपास को मिल जाएगा इसी चैनल पे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर, गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। गो डिजिट की शेयर देखिए एक्चुअली बहुत पुराने लिस्टेड नहीं है, लिस्ट हुआ था वही 2024 के वो मिडिल पे, मई के आसपास। ठीक है, तो शुरू शुरू में हमने देखा था मार्केट भी काफी बुलिश था, चल गया था। उसके बाद एक्चुअली सितंबर से बाजार में भी गिरावट हुआ, शेयर में भी गिरावट देखने को मिल गया, है ना, जहाँ पे लगभग 400 से गिरती थी 300। गिरावट बहुत ज्यादा नहीं था, बट न्यूज जो निकल के आया है, एक ब्रोकरेज फर्म है एमकाई रिसर्च, डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि बेच दीजिए। मैं नहीं, एमकाई ने कहा। क्या कहा कि सेल गो डिजिट, और टारगेट प्राइस क्या दिया, कितना दिया, 250 का। अब जो हमेशा आपको मैं कहता हूं, जरूरी नहीं है कि ये टारगेट दिया मतलब इमीडिएटली अचीव हो जाएगा, जरूरी नहीं है। बट एक इंस्टेंट इंपैक्ट होता है ना, तुरंत प्रभाव, वो दोस्तों आपको जरूर देखने को मिल सके नेक्स्ट डे, मतलब कल। ठीक है, और कुछ दिनों पे हमने देखा शेयर जो है लगभग 290 300 के आसपास बार बार सपोर्ट मिला। लास्ट 5 दिन की जो स्टोरी है वही चल रहा है। ठीक है, और 1 महीने की बात करें, शेयर बीच में ऊपर पहुंच गया था, फिर से थोड़ा सा ड्रॉप डाउन हुआ था, एकदम जो लो टच किया था लगभग 270-80 के आसपास। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग टेस्ट हो सकता है कल दोस्तों। अगर देखिए बाजार की सेंटिमेंट भी अगर खराब रहा तो उस केस में तो किसी के हाथ में नहीं है। ठीक है, तो फिर भी मैं कहूँगा इसके ऊपर नजर रखिए। ओके, अब बात करेंगे लास्ट एंड आखिरी अपडेट, कुछ ऐसे ही अपडेट है। दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड आज क्लोजिंग दिया शेयर 450 के ऊपर, लगभग 2.27% गिरावट के साथ। अब देखिए कुछ ऐसा ही मिलता जुलता न्यूज आया है जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से। जियोजीत फाइनेंशियल ने कहा कि बेच दीजिए, मैं नहीं, जियोजीत ने कहा सेल दिलीप बिटकॉइन, टारगेट प्राइस दिया 385 रुपए का। सेम चीज मैं रिपीट करूंगा, जरूरी नहीं कि ये टारगेट इमीडिएटली अचीव हो जाए, बट हाँ फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा वो तो डिपेंड करेगा कंपनी के ऊपर, है ना। बट एक इंस्टेंट इंपैक्ट आपको दिखाई दे सकता है कल। ठीक है, तो ये कुछ कंपनी की शेयर्स के ऊपर मैं कहूँगा नजर रखिए। देखिए मैं तो चाहता हूँ कि ना गिरे, बट अगर गिर गया उसके लिए पहले से प्रिपेयर होके चलिए। ओके, बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट है कमेंट करके पूछिए। बाय द वे आप चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हो, आप अगर इंस्टाग्राम में हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बिकॉज वहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट वाइटल अपडेट रिपोर्ट सब कुछ फटाफट दे देता हूँ स्टोरी के थ्रू। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।